सर, अगला सवाल ये बनता है कि प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले भी की, उस माहौल में जब एक घोषणा की जाती है तो फिर उस बजट को जमीन पर कैसे लाया जाएगा और चुनौतियां क्या होंगी उस बजट को क्रियान्वित करने के लिए? बहुत गंभीर सवाल है और उत्तर तो देना ही पड़ेगा जो है। तो चुनौतियां क्या हैं आज अशोक गहलोत सरकार के सामने बजट के इम्प्लीमेंटेशन में? ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि जब तक शांति व्यवस्था नहीं हो प्रदेश में, पॉलिटिकली बजट कैसे इम्प्लीमेंट करो, ध्यान कैसे लगाओ, एकाग्रचित्त कैसे हो, फोकस कैसे करो गवर्नेंस पे, और उसके हालात आज नहीं हैं। ये जो पायलट फैक्टर का जन्म हुआ है स्टेट में पिछले 8-10 महीने से जो भी है, ये एक कंटिन्यूस परपेचुअल इरिटेंट है चीफ मिनिस्टर के लिए, उनकी सरकार के स्थायित्व के लिए और रखने के लिए। ये दिन का काफ़ी समय चीफ मिनिस्टर का, मान लीजिए वो 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते होंगे, तो 2 घंटे तो पायलट फैक्टर के मैनेजमेंट में, हैंडलिंग में निकल ही जाते होंगे, देखने में कि क्या हो रहा है, कैसे हैंडल करें, क्या सिचुएशन है, आज कोई कहाँ गया, किसने क्या कहा, कहीं फिर से सरकार पे खतरा तो नहीं है। क्योंकि एक बार हो चुका है ऐसा, सरकार गिरते गिरते बची है, तो सरकार क्या दूध का जला वाली बात है, सरकार सावधान रहती है। तो पायलट फैक्टर को हैंडल करने में सरकार का 20% समय मान लीजिए, 15% समय मान लीजिए, वो निकलता है। प्लस क्या है, मेंटल आपको ये टॉर्चर करिए, मेंटल इंस्टेबिलिटी देता है ये। तो वी विश एंड वी प्रे टू द गॉड के पायलट फैक्टर का समाधान जितना जल्द हो, ताकि सरकार और चीफ मिनिस्टर अपने काम पे 24 घंटे फोकस कर सकें और ये इरिटेंट जो है इस सारे सेटअप से एक तरह से निकल जाए। एक तो चैलेंज ये बताया मैंने आपको जो है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पीस जो होनी चाहिए वो अभी उस तरह से नहीं है, मेंटल पीस जो है। सेकंड, फिर इसमें ये इशू आता है कि विधायकों का मुद्दा मैंने आपको बताए है। तीसरा क्या है कि सेंटर का नॉन कोऑपरेशन है, एक तरह से जो पैसा आना चाहिए नहीं आता है, मांगते रहते हैं नहीं आता है, और मांगने की बात तो दूर है, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव का तो कोई चांस ही नहीं है वहाँ से आने का। तो मुख्यमंत्री जो भी है, सरकार वो एक पाँव पे चलती है, लंगड़ी सरकार, केंद्र के समर्थन के अभाव में, ये एक चुनौती है। और एक और जो डिस्टर्बिंग फैक्टर कहो या टाइम एग्जूमिंग फैक्टर होता है वो ये है कि कांग्रेस की जो राजनीति है देश में, सरकारें गिर गई बहुत सी, अब 2-3 लोग बचे हैं, गहलोत साहब हैं पंजाब में, हरमंदर सिंह हैं वहाँ, बाघेल साहब हैं, लेकिन सबकी निगाह केवल अशोक गहलोत साहब को ही दिखती है, जिसके जो दर्द है, पीड़ा है, दिल्ली से वो इलाज कराने, उसका उपाय करने यहीं आता है। कभी किसी वेणुगोपाल आते हैं, कभी पवन बंसल आते हैं यहाँ पे। मुद्दा है इलेक्शन फंडिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। इलेक्शन फंडिंग लेजिटिमेट इशू आजकल, चेक से करते हैं लोग, सब करते हैं, उसमें कोई मुद्दा नहीं है ऐसा करने का। और हर पार्टी को फंडिंग चाहिए, कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, केरल में लड़ना, आसाम में लड़ना है, तमिलनाडु में लड़ना है, सब जगह लड़ना है चुनाव। 2 पैसे चाहिए ना पार्टी के लिए जेन्युइनली, और मुख्यमंत्री से अपेक्षा करती है पार्टी, इसमें भी नया कुछ नहीं है। तो ले दे के सबकी निगाह राजस्थान पे आती, गहलोत साहब हैं। अब गहलोत साहब पास बैंक तो नहीं है ना कि गहलोत साहब सब कर लें अकेले बैठ के, कोई दूसरों का सपोर्ट नहीं, कोऑपरेशन नहीं है, पंजाब से कुछ नहीं है। और छत्तीसगढ़ मुझे कभी सुनता नहीं हूँ मैं ऐसा पार्टी आला कमान में छत्तीसगढ़ वाले कुछ कर रहे हैं पार्टी के लिए, उम्मीदवारों को जिताने के लिए, उम्मीदवारों को फंडिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो इलेक्शन फंडिंग इज़ एब्सोल्युटली लीगल एंड लेजिटिमेट सब्जेक्ट, लेकिन उसका सारा बोझ यहाँ पड़ जाता है। अब यहाँ जो पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, मुख्यमंत्री ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि पड़ता है। पढ़ने से क्या, अभी गवर्नेंस डिस्टर्ब होती है, आप कंप्रोमाइज़ होते होगा, ध्यान हटता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, पायलट फैक्टर हो गया, आपका फंडिंग का प्रेशर हो गया, एक ही सरकार है, सब गहलोत साहब दिखते हैं, सेंटर का नॉन कोऑपरेशन हो गया, प्लस लोकल इश्यूज़ कुछ इस तरह के हो गए। ये सब चुनौतियाँ गहलोत साहब के सामने, लेकिन वही है ना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो करेंगे। सर 8 मार्च